हेलो स्टूडेंट, आपका केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है रेडॉक्स अवक्रिया। रेडॉक्स अवक्रिया ये केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्लास फर्स्ट ईयर। तो हम आपको बता देते हैं रेडॉक्स अवक्रिया होती क्या है। आपको नोट पूरा करना है, जो भी इसमें आए आपको टोटल नोट करना है और समझा हम रहे हैं आपको। ओके, तो रेडॉक्स अवक्रिया क्या होती है? ऐसी अवक्रिया को रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, रेडॉक्स अवक्रिया कहलाती है। देखो, रेडॉक्स अवक्रिया क्या होती है? ऐसी अवक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और जिसमें अपचयन भी हो। जब दोनों अवक्रिया हों तो दोनों अवक्रिया जिस अवक्रिया में होती हैं उस अवक्रिया को रेडॉक्स अवक्रिया बोला जाता है। जैसे सपोज करो हमने एक समीकरण लिया, जैसे ये रिएक्शन ले रखी है हमने Na+Cl2 एरो 2NaCl। तो यहाँ पे ये पूर्ण अवक्रिया है। ये कौन सी अवक्रिया? पूर्ण अवक्रिया। इस अवक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अवक्रिया हो रही हैं। तो दोनों अवक्रिया कैसे हो रही हैं हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा Na+Cl2 एरो 2NaCl है। इसके बाद हमने क्या किया, जो इसमें 2Na है, देखो ये 2Na आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने अलग लिखा था। देखो Na एरो 2Na प्लस। अब इसके ऊपर पॉजिटिव लग रहा है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लग गया, क्योंकि 2 आगे है ना, Na के 2 परमाणु हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन तो देंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये हो गई ऑक्सीकरण अर्ध अवक्रिया। क्योंकि अर्ध क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये भी आधी अवक्रिया है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण अवक्रिया होगी। ऑक्सीकरण क्यों होगी? क्योंकि इसके ऊपर प्लस लग रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी अवक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। उसके बाद इसी में अपचयन अवक्रिया होती है। देखो यहाँ पे देखो Cl2 हमने लिया। जब Cl2 लिया हमने तो यहाँ पर हमने देखा Cl2 क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर माइनस लग गया भाई। देखो यहाँ पर माइनस लगाया नहीं लगाया, तो ये क्या होगी? अपचयन अवक्रिया होगी। क्या होगी? अपचयन अवक्रिया। यही हमने आपको बताया कि ऐसी अवक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अवक्रिया हों उसे रेडॉक्स अवक्रिया बोला जाता है। उसके बाद हमने क्या किया? इन दोनों को जोड़ दिया। हमने इन दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या है? हमारा ये आ गया 2NaCl2 भाई 2Na+Cl2 तो एरो 2NaCl। ये कौन सी अवक्रिया हो गई? ये पूर्ण अवक्रिया हो गई। रेडॉक्स अवक्रिया आपकी समझ में आ गई। रेडॉक्स अवक्रिया क्या होती है? ऐसी अवक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अवक्रियाओं रेडॉक्स अवक्रिया होती है। ओके, उसके बाद आती है ऑक्सीकरण संख्या। अब देखो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ये बहुत ही समझने लायक पॉइंट है। देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, नोट तो आपको पूरा करना ही करना है। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी यौगिक के एक अणु अथवा आयन में उसके परमाणु पर आवेशों की संख्या बताती है। यह संख्या धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। देखो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? जैसे कोई भी कंपाउंड यौगिक बनता है, ठीक है, तो जब यौगिक बनता है तो यौगिक में 2 पार्ट होते हैं, 2 तत्व होते हैं कह सकते हैं। अब जो दोनों तत्व मिलेंगे तो दोनों के ऊपर कोई ना कोई आवेश होगा या आवेश ना भी हो। आवेश होगा तो एक पर पॉजिटिव होगा, एक पर नेगेटिव होगा। तो जो तत्वों के ऊपर जो आवेश होते हैं, जब किसी अवक्रिया के दौरान उनके ऊपर जो आवेश लगते हैं वो उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब पॉजिटिव होगा तो ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होगी, नेगेटिव होगा तो ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक होगी। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया है, जैसे NaCl। अब NaCl यहाँ पे है तो NaCl में हमने देखा एक तो Na है और एक Cl है। तो हमने क्या किया, जब NaCl को हमने देखा तो हमने देखा Na के ऊपर प्लस लगता है, ओके, और Cl के ऊपर माइनस लगता है। ठीक है, जब Na के ऊपर प्लस लगा और Cl के ऊपर माइनस लगा
तो Na यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Cl इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी +1 और Cl की क्या होगी -1। ओके, समझ में आ गया। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन दे या ले, और देने या लेने के बाद उनके ऊपर जो चार्ज लगता है वह उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम होते हैं, ये नियम आपको बता रहे हैं। देखो क्या नियम होते हैं। सबसे पहला नियम क्या कहता है कि मुक्त अवस्था में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। मुक्त माने क्या होता है, स्वतंत्र, फ्री। ठीक है, अब कोई भी तत्व मुक्त है, स्वतंत्र है, तो उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज करो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है Na, अब Na ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ना किसी से ले रहा है, तो उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी नहीं होगी। मान के चलो घर में दो बच्चे हों, अब एक बच्चा ऐसा है जो ना तो किसी को पैसे दे रहा है और ना किसी से ले रहा है। जब वो ना किसी को दे रहा है और ना किसी से ले रहा है, तो जो उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या वो 0 होगी। क्योंकि कह सकते हैं वो बच्चा किसी का ऋणी नहीं है, क्योंकि ना वो किसी को दे रहा ना ले रहा। ओके, तो जैसे Na, Ca, Mg, Ce, H2, N2, Cl2, P4, S8, O2, देखो ये सारे तत्व लिखे हुए हैं, सबकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी 0, क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, किसी एक परमाणविक आयन में उपस्थित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। ठीक है, और देखो कैसे, जैसे कोई भी तत्व हुआ, जब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, तो उसके ऊपर जो आवेश लगेगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या उसी आवेश के बराबर होगी। जैसे यहाँ पे दे रखा है Na+, ठीक है, तो Na+ पर कितने आवेश है, 1 है। जब एक आवेश है 1 प्लस का है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी +1। Cl- में क्या है, एक आवेश है माइनस का, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी -1। ठीक है, कोई भी ले सकते हो, जैसे O2, O है, O के ऊपर क्या लगता है, चार्ज लगता है। कौन सा चार्ज लगता है, -2, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी -2 होगी। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरे पॉइंट को आपको लर्न करना है, याद रखना है। तीसरा पॉइंट कहता है फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या इसके सभी यौगिकों में हमेशा -1 होती है। कहने का मतलब है जो फ्लोरीन है उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, जब फ्लोरीन से कोई भी यौगिक बनता है, यौगिक कब होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व हैं, तो फ्लोरीन को जिस तत्व के साथ मिलाया जाएगा उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या देखी जाए तो उसकी ऑक्सीजन संख्या हमेशा -1 होगी। क्या होगी, 1। यह आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, तीसरा पॉइंट कहता है धात्विक हाइड्राइडों को छोड़कर हाइड्रोजन की इसके सभी यौगिकों में ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। क्योंकि धात्विक हाइड्राइड क्या होते हैं, देखो धात्विक हाइड्राइड वे होते हैं जब कोई भी हाइड्राइड धातु से क्रिया करके बनता है, तो वहाँ पर जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो +1 होगी। क्या होगी, +1। धात्विक हाइड्रोजन छोड़कर कह रहा वो, सॉरी, धात्विक हाइड्रोजन को छोड़ दें हम, जैसे धात्विक हाइड्राइड हैं, ठीक है, उन्हें छोड़ दें तो वहाँ पे हमेशा जो संख्या होती है ऑक्सीजन संख्या वो +1 होती है। और यदि कोई धात्विक हाइड्राइड हो, धात्विक हाइड्राइड क्या होता है, जो हाइड्रोजन से क्रिया करे कोई धातु तो धात्विक हाइड्राइड बनता है। ओके, तो वहाँ पे उनकी जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो -1 होती है। कितनी होती है, -1। कितनी, -1। देखो ये लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो धातु हाइड्राइड जैसे ये करा है, जैसे NH, तो यहाँ पे Na क्या हो गया, धातु हो गया, H क्या होगा, हाइड्रोजन, तो धात्विक हाइड्राइड हो गया, नहीं हो गया। जैसे CH2, तो कैल्शियम क्या हो गया, कैल्शियम H2। ओके,
पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट कहता है कि समूह फर्स्ट तत्व या क्षार धातु हैं जैसे Li, Na, K, Rb, Ch तथा Fr की ऑक्सीजन संख्या उनके सभी यौगिकों +1 होती हैं। कहने का मतलब यह है यदि इनसे कोई भी यौगिक बने, इनसे क्या बने, कोई भी यौगिक बने जैसे ये है, तो इनसे जो इनकी ऑक्सीजन संख्या होगी वो +1 होगी। क्या होगी? +1। ठीक है। उसके बाद जैसे क्षारीय मृदा धातु हैं जैसे समूह सेकंड के तत्व जैसे Be, Mg, Ca, Sr, Va तथा Ra, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन संख्या होगी वो +1 होगी। क्या होगी? +1। तो कोई भी यौगिक को इनमें जो इनकी ऑक्सीजन संख्या होंगी वो क्या होंगी, एक तो +1 होगी और दूसरी क्या होगी, +2 होगी। ओके। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है आपका 6वां पॉइंट, वो क्या कहता है, वो कहता है कि सभी यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। जैसे ऑक्सीजन से कोई भी यौगिक कम बना है तो वहाँ पर उसके -2 होती है, लेकिन OF2 की ऑक्सीजन संख्या +2 और पेरोक्साइड जैसे H2O2, N2O2, BaO2, तो Ba2O2 आदि में ऑक्सीजन की संख्या -1 होती है। ओके। आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का कोई भी यौगिक हो तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन संख्या होगी वो -2 होगी, लेकिन याद रखना OF2 में इसकी +2 होगी। और जैसे पेरोक्साइड हो जैसे H2O2, Na2O2 जैसे ये है, तो यहाँ पर जो इनकी ऑक्सीजन संख्या होगी वो -1 होगी। कितनी होगी? -1। ओके। उसके बाद इसके हम कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं, ऑक्सीजन संख्या के क्वेश्चन आते कैसे हैं। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। ठीक है। तो जैसे आप मैथ करते हो, मैथ में कोई चीज़ नहीं होती तो आप क्या कर लेते हो, मानना। आप कर लेते हो ना, माना x है, माना y है, माना z है। ऐसे हमने क्या मान लिया, हमने N की जो ऑक्सीजन संख्या है वो हमने x मान ली। क्या मान ली? x मान ली। ओके। अब जब ऐसे कोई तत्व दे रखा हो, हमें ऑक्सीजन संख्या निकालनी हो, तो इनके बीच में केमिस्ट्री की भाषा में प्लस होता है। सबके कोई भी यौगिक होता है उनके जो तत्व होते हैं उनके केमिस्ट्री की भाषा में बीच में क्या होता है, प्लस होता है। तो देखो सबसे पहले H, हमें नियम याद होना चाहिए कि H की ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। वो नियम आपको याद करने पड़ेंगे जो हमने 6 नियम आपको कराए हैं। ठीक है। प्लस N आया, अब N की हमने क्या मान लिया, N की क्या मानी हमने X, तो N का क्या आ गया X। ओके। प्लस अब देखो मैंने अभी बताया तुम्हें, तो -2 होती है O की, तो -2, लेकिन 3 इसके परमाणु है O3, यहाँ पर 3 परमाणु है ना ओके, तो 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई =0। यदि आवेश में कोई संख्या होती है यहाँ पे ऊपर तो =2 से लिखते, और कोई संख्या नहीं है तो = क्या लिखते हैं 0। ओके। तो देखो 1 + x, अब -2 का गुणा करेंगे 3 से तो -6 आएगा =0। ओके। अब हम क्या करेंगे 6 में से 1 को माइनस कर देंगे तो x - 5 =0। अब 5 का पक्षांतर करेंगे तो x +5। ओके। x क्या हो गया +5। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन संख्या के ये नियम होता है, जो माइनस की उसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, जो प्लस की उसके आगे प्लस लगाना पड़ेगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो N की ऑक्सीजन संख्या क्या हो गई +5। ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो आवेश वाला है। देखो यहाँ पे मैंने देखा ये आवेश है -2, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा। देखो ये आवेश है, ये वाला दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं CR की निकालनी है, किसकी निकालनी है CR की। और जैसे उसी की तरह चलेंगे, माना CR की ऑक्सीजन संख्या हमने x मान ली। ठीक है। और देखो CR की हमने x मान ली, तो CR की x हो गई तो x से गुणा, लेकिन CR के 2 परमाणु को 2। ओके। प्लस हमने देखा O की -2 होती है, लेकिन इसके 7 परमाणु गुणा 7, तो गुणा 7 से किया नहीं किया, -2। और देखो -2 क्यों आया, क्योंकि इस पर देखो आवेश है, मैंने अभी बताया आपको आवेश हो, यहाँ पे आवेश है नहीं है। यदि आवेश प्लस का होता तो +2 आती, माइनस का है तो -2 आई है, जिसका आवेश होगा उसी का आए। ओके। तो यहाँ पर उसके बाद देखो 2 से x में मल्टीप्लाई किया 2x,
प्लस 7 का माइनस के 2 में किया तो माइनस के 14 इजकल टू माइनस के 2। ओके, तो 2x इजकल टू माइनस के 2 तो है ही यहाँ पे, और माइनस के 14 का हमने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, तो प्लस के 14 हो गया। ठीक है, तो 2x बराबर, अब देखो प्लस का 14 ये माइनस का 2, तो प्लस का 12 बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, ओके ना, हाँ ओके। उसके बाद हमने क्या किया, x की वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x इजकल टू 12/2, 2 से x में डिवाइड किया तो 6। ओके, तो x इजकल टू प्लस के 6, जैसा हमने आपको बताया कि प्लस माइनस हमें लिखना पड़ता है। ओके, तो CR की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, प्लस के 6। ठीक है, आपकी समझ में आ गया। अब आपकी समझ में आ गया तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ जो आपको करने हैं और चेक कराने हैं। ओके, तो आपको देखो ये न्यूमेरिकल करने हैं। यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में CO2 में C की, CO2 में किसकी निकालनी है, C की ऑक्सीजन संख्या, Pb3O4 में P की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, और PO4 3- में P की ऑक्सीजन संख्या, ये आपको करने हैं। ठीक है, अभी करो और चेक कराओ।